हमने इस दौरान देखा कि योगी आदित्यनाथ आपसे प्रमाण मांग रहे हैं शंकराचार्य होने का और आप उनसे हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप इस पे? क्यों? अगर उन्होंने मांगा तो हमने कहाँ बुरा माना? हमने तो 24 घंटे में उन्होंने मांगा था, हमने 24 घंटे में उनको लिख करके सारे प्रमाण दे दिए, जिसका खंडन वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। और अब हम उनसे मांग रहे हैं। क्यों हम नहीं मांग सकते उनसे? हम भी तो मांग सकते हैं। हिंदू धर्माचार्य तो हम ही हैं। किसी भी हिंदू होने का प्रमाण हम मांग सकते हैं, हमारा जो रिस्ट्रिक्शन है, अधिकार है। देखिए, अभी एक खबर ये भी सामने आ रही है कि जो फरवरी में स्नान है उसको लेकर के प्रयागराज के प्रशासन आपको मनाने की तैयारी में है, तो क्या कहेंगे? ये सब कोई मतलब नहीं है। जब हम वहाँ बैठे थे तब आप आए नहीं, 11 दिन लगातार। अब आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। उनका कहना था कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि आप वहाँ से चले जाएंगे। अब उनको क्या था क्या नहीं था, 11 दिन बहुत होते हैं। 11 दिन तक आप जब अवसर का उपयोग नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर अवसर भी आपका साथ छोड़ देता है। कहीं ना कहीं मतलब उनसे चूक हो गई। चूक नहीं, अपराध। उन्होंने अपराध किया और अपराध को मानने के लिए न तैयार होकर के अपराध की जो मारकता थी उसको और बढ़ा लिया उन्होंने। आज आपने प्रेस वार्ता रखी, इस दौरान आप क्या कहेंगे? हमने आदित्यनाथ जी से पूछा है कि आप बताइए कि आप असली हिंदू हैं, क्योंकि अभी तो जो दिखाई दे रहा है उसके अनुसार आप असली हिंदू सिद्ध नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपके प्रदेश से बहुत बड़े पैमाने पर गौ माता की हत्या हो रही है, गौ मांस का निर्यात हो रहा है और गौ माता को पशु कह करके आपके राज्य संबोधित कर रहे हैं। इसलिए 40 दिन के अंदर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए और साथ ही साथ जो बहुत बड़ा निर्यात पूरे भारत देश का 40% आपके यहाँ से हो रहा है उस पर रोक लगा करके बताइए कि आप हिंदू हैं, और नहीं तो 40 दिन बीत जाने पर 11 मार्च को हम लोग लखनऊ आएंगे और वहीं बैठ करके ये बात स्पष्ट करेंगे कि आप सिद्ध करने में सफल नहीं रहे कि आप असली हिंदू हैं। यानी आप उनसे हिंदू होने का प्रमाण मान रहे हैं, लेकिन आप देख रहे लगातार सनातन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। सनातन गौमांस के व्यापार से आगे बढ़ता है? कब बढ़ा है? रामायण में दिखा दीजिए, महाभारत में दिखा दीजिए, वेद में दिखा दीजिए, स्मृतियों में दिखा दीजिए, आपकी लोक कथाओं में, आप लोक कथाओं में दिखा दीजिए। गौ मांस का व्यापार करके कब सनातन को सनातनियों ने आगे बढ़ाया है? बताइए। आप सीधे सीधे लेकिन आरोप लगाएं। नहीं, सीधे आरोप ना लगाएं। अगर कहीं अपराध सीधे दिख रहा है तो आरोप क्यों ना लगाएं? सीधे ही आरोप लगाए जाते हैं। जो लोग सीधे आरोप नहीं लगाते वो कमजोर लोग होते हैं, वो दीवार को देख करके बोलते हैं, सुना करके। हमको क्या जरूरत? हम सीधे आंख में आंख डाल करके बोल रहे हैं कि भैया बताओ ये क्यों कर रहे हो, और फिर आज ही हम घोषित कर देते कि वो हिंदू नहीं है इसी आधार पर, तो क्या होता? लेकिन हमने तो 40 दिन का समय दिया ना, ताकि अगर सुधारना चाहें तो सुधार लें। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? अच्छा, हमने देखा कि कहीं नरम कोना है कि नहीं हमारा उनके प्रति? 40 दिन का समय हम दे रहे हैं उनको, आप समझिए। अगर नरम कोना हमारा कहीं ना कहीं ना होता तो आज ही हम घोषणा कर देते, क्या कर लेते हैं हमारा। अच्छा देखिए, हमने देखा कि एक सरकार में आपके साथ अभद्रता हुई, मूर्ति विसर्जन के दौरान इस सरकार में बटुकों को मारा पीटा गया, अब क्या होगा? बात यह है कि हमने धर्म के लिए संघर्ष किया था, तब भी किया था, अधर्म हो रहा था, आज भी किया, अधर्म हो रहा था। जब जब अधर्म करेगा, हमारा जो न्याय सिद्धांत कहता है वो ये नहीं कहता है कि मारने वाले का चेहरा देखो। अगर कोई किसी को मार रहा है तो उसका चेहरा देख करके न्याय नहीं होगा।